गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम BEd सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामुदायिक संसाधनों का शैक्षिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सामुदायिक संसाधन वह संसाधन जो समाज में हम शिक्षा की दृष्टि से उपयोग में ला सकते हैं, चाहे वो जू हो या कम्युनिटी हॉस्पिटल हो या नगर पालिका हो या एक्सेट्रा जो भी है, हम उसका यूज़ एजुकेशन की दृष्टि से कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी वो देखते हैं। तो इन कम्युनिटी संसाधनों के द्वारा अगर हम इनका शिक्षा की दृष्टि से उपयोग लाते हैं तो शैक्षिक मूल्यों का विकास जब इन संसाधनों का हम शिक्षा की दृष्टि से उपयोग करते हैं तो स्टूडेंट के अंदर शैक्षिक मूल्यों का विकास होता है और शैक्षिक मूल्यों के विकास में ये स्थानीय संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में भी इन सामुदायिक संसाधनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षक जब इन स्थानीय संसाधनों का प्रयोग अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करता है तो जो स्टूडेंट है वो बहुत ही रुचि के साथ अपने अधिगम में रुचि लेते हैं और समुदाय के रेपुटेड व्यक्तियों को जब हम विद्यालय में आमंत्रित करते हैं तो बच्चों में भी कुछ क्यूरियोसिटी होती है कि अब ये व्यक्ति हमारे विषय से संबंधित क्या ज्ञान हमें या क्या जानकारी हमें प्रदान करेगा, तो उससे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो जो अधिगम होता है वो स्थायी के लिए हुए होता है। तो इस प्रकार शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में भी हमारे सामुदायिक संसाधन हैं, उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होता है। अब इस संदर्भ में जो माइकलिस महोदय हैं, उन्होंने इन स्थानीय समुदाय संसाधनों का जो इम्पोर्टेंस है उसके संबंध में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। वो इस प्रकार है कि समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। समुदाय में बालक भूगोल यातायात
संदेशवाहक वाहक शासन तथा जीवन के अन्य पक्षों के संबंध में घोषणाएं विकसित करता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार माइकलिस ने कहा है कि समुदाय में जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में, क्योंकि हम जो जीवन यापन करते हैं वो हमारा सोसाइटी का भी फील्ड होता है, समाज का भी फील्ड है, साथ ही उसमें हम जॉब भी करते हैं तो हमारा आर्थिक फील्ड हो गया, हम ईश्वर की आराधना भी करते हैं, हम मॉरलिटी का ध्यान रखते हैं। तो ये सारे विभिन्न तरीके हैं, ढंग हैं जिनके माध्यम से हम हमारा जीवन यापन करते हैं। अब इस जीवन यापन के विषय में हम जो भी ज्ञान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, इन विषयों के संदर्भ में विद्यालय के अंदर एक शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इस विद्यालय में जब हम विषय से संबंधित शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो विद्यालय क्या हो गया, बालक की एक प्रयोगशाला। प्रयोगशाला किस हिसाब से कि जब बच्चा इस विद्यालय में आकर के बाहरी जीवन जो सोसाइटी के अंदर फर्दर उसे जीना है, हम उसका उसे उसकी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसका क्रियात्मक पक्ष और उसका प्रायोगिक पक्ष, ये दोनों की जानकारी हम उसे प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय क्या हुआ, बालकों की एक प्रयोगशाला। और इसके अंतर्गत जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं जो समुदाय से संबंधित होते हैं, उसमें भूगोल है, यातायात है, संदेशवाहक, शासन, जीवन के अन्य पक्ष, धार्मिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, एनीथिंग एल्स, उन सब पक्षों के संबंध में हम क्या करते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान जो किताबों के अंदर पब्लिश है या एज पर विभिन्न स्टेट बोर्ड द्वारा प्रकाशित है, उनको मान्यता प्राप्त है, हम उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं जो ज्ञान के रूप में किताबों के अंदर छपे हुए हैं, हम उनको बच्चों को स्टडी कराते हैं। और इसके अंदर बेसिकली ज्ञान किसका हुआ, वो कम्युनिटी का ही हुआ। और कम्युनिटी के ज्ञान के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, बालक को उसके समुदाय से, उसके समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये जो समुदाय है, और अब इस ज्ञान को अगर हम प्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहे हैं, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ कुछ क्रियात्मक या कुछ प्रायोगिक कार्य दे करके, तो समुदाय से बालक डायरेक्ट जुड़ रहा है। और समुदाय से डायरेक्ट जुड़ने के कारण उसको जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वह अधिक स्थायित्व लिए होंगे, बजाय कि एक 4 दीवारी के कक्षा कक्ष में आयोजित की जाने वाली शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के। तो इस प्रकार अगर मैं ये कहूँ कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बालकों को उसके स्थानीय वातावरण, उसके स्थानीय समुदाय से अगर जोड़ा जाए तो वो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि हमारा जो पर्यटन है, शैक्षिक भ्रमण की जो यात्राएं हैं, अगर उन यात्राओं को हम समय समय पर विषय से संबंधित करके और उस ज्ञान को, जो सैद्धांतिक ज्ञान है किताबों में छपा हुआ है, उस ज्ञान के साथ साथ अगर हम उसे प्रकृति के बीच ले जा करके या समुदाय के बीच हम उसको कुछ ऐसे टास्क दे करके इस विषय से संबंधित उस ज्ञान की जानकारी अगर प्रदान करते हैं तो वो ज्ञान अधिक बालकों के लिए रुचिकर भी होता है और बालक उसे बहुत ही
कराने लगे। तो इस प्रकार इनोवेशन के रूप में, एज ए टीचिंग मेथड के रूप में ये स्थानीय संसाधनों का प्रयोग हम करके अपने विषय को अधिक जो अधिगम उसे अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि जब से मनोविज्ञान का आविष्कार हुआ और पेस्टालॉजी ने क्या किया, पेस्टालॉजी जो हम देखते हैं, पेस्टालॉजी जो मनोवैज्ञानिक है, इन मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान के अंतर्गत कई प्रकार के प्रयोग किए। ठीक है, ये जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने क्षेत्रीय कार्य के संबंध में, क्षेत्रीय कार्य के संबंध में कई प्रकार के इस प्रकार के प्रयोग किए, जिसके अंदर क्या है कि बालक को अपने शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से या अन्य किसी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बालक डायरेक्ट समुदाय से जुड़ सके, तो इन गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया उसमें बालक बहुत अधिक रुचि लेने लगे और उसका परिणाम ये हुआ उनका जो अधिगम स्तर है वो उच्च हो गया। अब इसी में एक और एग्जाम्पल दिया गया है, वो रूसो का दिया गया है। रूसो ने भी अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक का नाम है एमिल। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, इस प्रकार की जानकारी दी कि अगर बच्चों को उनकी प्राकृतिक वातावरण में उनके समुदाय के अंतर्गत अगर जोड़ करके या और जोड़ने का जो माध्यम है वो है हमारा भ्रमण, और शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करके हम अगर बालक को उसके समुदाय से, उसके प्राकृतिक वातावरण से जोड़ते हैं, तो बालक क्या करेगा, उसकी प्रकृति में रहकर अपने निरीक्षण और अवलोकन के माध्यम से जो जानकारी सीखेगा वह अधिक स्थायी होगी। इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में भ्रमण को श्रेष्ठ और उत्तम माना, श्रेष्ठ और उत्तम माना, क्योंकि भ्रमण के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, बालक को जो स्थानीय समुदाय से जोड़ने का काम करते हैं, तो उससे जो ज्ञान बालक सीखता है वो अधिक स्थायित्व लिए हुए होता है। तो इस प्रकार पेस्टालॉजी महोदय ने और रूसो ने अपने अपने स्तर पर जो शैक्षिक भ्रमण है जिससे हम समुदाय से जोड़ सकते हैं उसको अधिक इम्पोर्टेंट माना है। अब इसके अंतर्गत अब जो भी इसके जो लाभ है या जो हम कह सकते हैं महत्व है, हम उन्हें कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। जिसमें पहला बिंदु है कि विषय विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ उठाना। इसमें है कि कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं जो अपने उस सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अपनी विशेषज्ञता रखते हैं पर्टिकुलर एरिया में, हम इन विषय विशेषज्ञों का अपने विषय से संबंधित जो विज्ञान है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है समुदाय की वास्तविकताओं से परिचित कराना।
से परिचित कराना। तो इसके अंतर्गत जो समुदाय में वास्तविक रूप से अपने विषय से संबंधित जो घटनाएं और तथ्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उन फैक्ट्स, उन मुद्दों को उन सब्जेक्ट विषय से संबंधित विद्यार्थियों से अवगत कराने का लिए भी शैक्षिक स्थानीय संसाधन है उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वास्तविकताओं से परिचित करा सकते हैं कि ये जो समस्याएं आ रही है समाज में, नए नए जो मुद्दे उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, उनका क्या कारण है। तो ये समस्त जानकारी जो है प्रदान करते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, वह भी इससे समुदाय की वास्तविकताओं की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसमें आता है समस्याओं की जानकारी एवं जागरूकता। समस्याओं की जानकारी एवं जागरूकता यानी जो भी समस्याएं हमारे समुदाय में अभी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि कोरोना महामारी भी चल रही है, तो उससे रिलेटेड भी समस्याएं सोसाइटी में उत्पन्न हो रही है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र से रिलेटेड हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या अन्य कोई ऐसा जो मुद्दा जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। तो ये समस्त समस्याओं की जानकारी और उसके बीच अवेयरनेस का काम भी ये जो सामुदायिक संसाधन है वो करते हैं। इसमें पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसके अंतर्गत भी जो फील्ड ट्रिप है या जिसे हम सरस्वती यात्राओं के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। और इन पर्यटन की जो का आयोजन करके सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर क्या करता है, समुदाय के रिलेटेड जो भी संसाधन है उसको कर सकता है और उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। और पेस्टोलॉजी ने भी और रूसो ने भी अपनी पुस्तक एमिल के अंदर पर्यटन को इम्पोर्टेंट रोल दिया है और ज्ञान के स्थायित्व के लिए जितना पर्यटन अधिक उपयोगी है उतना कोई एज ए सोशल साइंस सब्जेक्ट उतना कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इस प्रकार पर्यटन को जो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो श्रेष्ठ और उत्तम माना है। तो पर्यटन और इससे जो लास्ट अगर हम कह सकते हैं कि जो भी ज्ञान कम्युनिटी रिसोर्सेज के द्वारा हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान अधिक रोचक और सरल होता है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट से संबंधित जो भी जानकारी क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो शिक्षक प्रदान कर रहा है, बच्चे उसका एक विजुअल इमेज अपने माइंड मैपिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी अवस्थाओं में स्कीमा नाम दिया है, उन्होंने स्कीमा यानी उसका प्रतिबिंब माइंड में डेवलप करना, तो उसका वो नहीं हो पाता क्योंकि वो उसको इमेजिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के स्थायित्व में इमेजिनेशन का अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो स्कीमा बनता है उस स्कीमा अगर हम इसमें ये एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो एक मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जो स्कीमा बना है वो ज्ञान के स्थायित्व में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। तो समुदाय के संसाधनों को जब हम वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष रूप में ले जाकर के बालकों को उससे परिचित कराते हैं तो वो जो इमेज बनती है वो अधिक स्थायित्व बनती है और उस इमेज के कारण जो ज्ञान है वो बहुत ही रोचक होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है, साथ ही ज्ञान सरल तरीके से। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर सामुदायिक संसाधनों में अगर मैं खनिज के एक तरह से जो उत्पाद को डेवलप करने के लिए अगर मैं बात कहूँ कि खनिज कहाँ से निकल रहा है, किस प्रकार से उसका प्रोडक्शन होता है उद्योगों में और किस प्रकार से उसका घरेलू यूज होता है, जैसे मार्बल की ही अगर मैं बात करूँ संगमरमर की, तो उसको अगर मैं बोलने की बजाय क्लासरूम टीचिंग के अंदर उसका वो अगर मैं या तो वीडियो दिखा दूँ या फिर
बेचा जाता है और घरों में इस प्रकार से, तो एक प्रकार से जो वास्तविक ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है उसमें बच्चा बहुत ही रोचक और सरल तरीके से उसकी पूरी क्रियाविधि कार्य प्रणाली या जो भी उसका है निकालने की प्रोसेस खनिज को और उसका उद्योगों के अंदर उसके फैक्ट्री के अंदर उसका पॉलिशिंग करना कटिंग करना उसको एक वास्तविक रूप में समझेगा। ठीक है, तो इसलिए जो स्थानीय संसाधन है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय में प्रयोग करके अपने विषय को ज़्यादा सरल ढंग से पढ़ा सकते हैं और जो विषय की जटिलताएं हैं उनको अगर उस स्थान या उस संदर्भ विशेष व्यक्ति के संपर्क में ला करके अगर समझाई जाए तो वो कंपैरेटिव ज़्यादा यूजफुल होगी, बालकों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी उनके सीखने से संबंधित तथ्यों की पुष्टि करेगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम सामुदायिक संसाधनों का शैक्षिक महत्व से संबंधित स्टडी की है और इन स्टडी के अतिरिक्त नेक्स्ट जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं जिसमें ग्राम पंचायत है, एज पर मोहनलाल सरकारी यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसमें ग्राम पंचायत दी गई है, नगरपालिका दी गई है, तो इनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नाउ आज का जो असाइनमेंट है इस असाइनमेंट के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व बताइए। इसका जो आंसर है वो आपको 300 वर्ड्स में लिखना है ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी तैयारी कर सकें। और इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दे रखता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे सीधा मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या बार बार साबुन से धोते रहें, सर्दी खांसी बुखार से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो तो जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप जैसे कोरोना वायरस के एडवाइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई है उसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।